नमस्कार। जिंदगी एक रेस है और इस रेस में जीतता वही है जो दम दिखाता है और सही वक्त पर सही फैसला लेता है, जो अपनी सेहत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और इसीलिए हर दिन कुछ नया कीजिए, बिल्कुल इन दोनों की तरह। इससे मोटिवेशन तो बना ही रहता है और बिना बोरियत के प्रैक्टिस भी होती रहती है। किन दोनों की तरह? अमित और ईशा की तरह। तभी हुसैन, आज हम शूज एंड सॉक्स चैलेंज पर करके आपको दिखाएंगे पूरा करके। क्यों अमित, आप तैयार है ना? बिल्कुल हम तैयार हैं और आप भी हमारे साथ ये कर सकते हैं। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास शॉक्स हो या फिर शूज हो। आप चाहें तो इसे मॉक ड्रिल भी कर सकते हैं, जैसा हम करने जा रहे हैं। देखिए, ईशा ने तो बहुत तेज बांध ली भाई लेसेस। नहीं, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी। लेकिन अमित की कंसिस्टेंसी ये बता रही है कि उकड़ू बैठने में अमित को कहीं कोई दुश्वारी नहीं हुई। एक तरफ तेजी है, एक तरफ ठहराव भी है, ये दोनों चीजें। बहरहाल इस प्रैक्टिस से एक बात तो साफ हो रही है कि इसमें ताकत भी लगती है और इसलिए भी ये प्रैक्टिस जरूरी है क्योंकि अब 20 साल की उम्र में ही मिस्री की तरह लोगों की हड्डियां कमजोर और भुरभुरी हो रही हैं। खराब खान पान, स्मोकिंग, अल्कोहल की आदत, चलने फिरने में कमी, मोटापा और शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी और इन सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी से बोन की डेंसिटी घट रही है, जो ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों की वजह बनती है। और इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी है इन दिनों बन रही है वो है पैरों में दर्द। अब खराब फिटिंग वाले जूते आप पहनते हैं या फिर लंबे वक्त तक पैर लटकाकर बैठने की मजबूरी होती है, क्योंकि अगर आप अपने काम में हैं, दफ्तर में हैं और पैर में दर्द की वजह से आपको फिर दिक्कतें शुरू होती है। लेकिन इसके साथ ही लाइफस्टाइल की जो पुरानी बीमारी है वो भी पैरों पर अब हमले कर रही है। बिल्कुल अमित, कुछ लोग एड़ी के पास पैर के तलवे में जो है चुभने वाले दर्द से परेशान है, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनकी एड़ी और टखने के बीच दर्द की समस्या रहती है। बहुत सारे लोग न्यूरोपैथिक पेन यानी नर्वस सिस्टम में आई गड़बड़ी की वजह से दर्द झेल रहे हैं, तो मांसपेशियों में आई दिक्कत भी लोगों को परेशान कर रही है। तो चलिए, शूज एंड शॉक्स के जो चैलेंज के बाद अब हम जोड़ों और पैरों में दर्द से जूझ रहे लोगों की परेशानी को दूर करते हैं। शूज सॉक्स छोड़िए, अगर आप जूते और मोजे भी पहनना चाहें तो वो भी पहन सकते हैं। बहरहाल स्वामी जी अब हमें दिखाई दे रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। एड़ी से चोटी तक के सारे दर्द मर्ज आज ठीक करेंगे। मेरे साथ इधर तो हमारी बहुत सी बहनें हैं जिन्होंने अपने बहुत से दर्द मर्ज ठीक कर लिए हैं। और एड़ी पर तो हम श्रृंगी लगाते हैं। हमारे श्रीनिवास जी हमारे दुबई से आए हुए सोनी साहब के एक्यूपंक्चर भी कर रहे हैं। पैर से लेकर के सिर तक हम एक्यूपंक्चर करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं। हमारे सत्यवान जी श्रृंगी लगा रहे हैं और जो है, और इसमें हम पोटली मसाज से लेकर के बात से तौर तरीके अपनाते हैं और अंदर की हड्डियों को मजबूत करने के लिए गोंद का प्रयोग कराते हैं। गोंद के लड्डू, गोंद की बर्फी, गोंद स्याह, गोंद के अलावा गोंद कतीरा बड़ा जबरदस्त होता है, जो उसके बारे में भी बात करेंगे। हड्डियों को मजबूत करने के लिए बोन हेल्थ भी हम देते हैं। ये बोन हेल्थ और हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे अच्छा तो दूध, दही, छाछ का सेवन करें और मिलेट्स का सेवन करें। और सबसे अच्छा होता है हड्डियों के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का प्रयोग। वैसे तो हम दूध में हल्दी, शनाजित और लाक्षादी गुगल देते हैं और रोज हम कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करने के लिए बोलते हैं। सामान्य गति से, मध्यम गति से या तीव्र गति से। ऐसे ये सूर्य नमस्कार, जिनसे सूर्य नमस्कार ना हो पाए उनसे हम भुजंगासन करवाते हैं, ये दंड बैठक करवाते हैं। कम से कम जॉगिंग के 5-7 अभ्यास कराते हैं। एक तो ये ऐसे और ऐसे ये अभ्यास तो सभी कर लेते हैं। एक ये अभ्यास, हाथ पूरे पैर भी पीछे से उठ करके
एड़ी रिदम से लग जाती है ऐसे, ये ऐसे, और जो है फिर एक बार ऐसे ही है, और कम से कम फिर एक ही अभ्यास, इससे भी ना हमारे घुटने और पूरे पैरों का संतुलन बहुत अच्छा होता है। ताड़ासन से ड्रॉप फुट और फ्लैट फुट की जो प्रॉब्लम है, एड़ी का दर्द है, एड़ी का 10-20 साल पुराना दर्द एक बार की शिंगी से दूर हो जाता है। अभी अच्छा स्वामी जी देखिए, यहाँ बहने इन्होंने बताया, बोले स्वामी जी 10 साल से, किसी को 20 साल से दर्द था और इससे ठीक हो गया। ये है महिमा योग की। दही छाछ से नहीं बचा, टमाटर खटाई तो बंद करना पड़ेगा। जो लहसुन खाते हो लहसुन खा ले, नहीं तो एलोवेरा के लोग पारिजात का जूस पी ले। जी मेरे भाई। स्वामी जी आज हमारा सारा फोकस लोगों की हड्डियां मजबूत करवाने पर है, और जो तुलनात्मक अध्ययन होगा उसमें आप शामिल नहीं, आप बिल्कुल उससे अलग है, आपसे कोई कंपैरिजन नहीं होना है किसी का। लोग जो देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, वो आपस में फैसला कर सकते हैं किसकी हड्डी मजबूत है, किसकी कमज़ोर है। एक तो ये कि स्वामी जी लोगों की हड्डियां कमज़ोर क्यों होती हैं ये भी ज़रा बताइए कि, लेकिन साथ में एक बड़ा विषय ये है कि पैरों में जो दर्द की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं, पैर में भी अलग अलग जगहों पे चुभन, दर्द, कई बार गाउट की वजह से, कई बार गठिया या कुछ दूसरी परेशानियों की वजह से, तो ये दर्द अलग अलग जो लोगों को परेशान कर रहा है, क्या इससे निजात मिलेगी या इसी के साथ चलना पड़ेगा? देखो, पेन किलर स्टीरॉइड बायोलॉजिकल एलोपैथी वाली देते हैं, हम उसके बिना लोगों के दर्द दूर करते हैं। क्या करते हैं? गोखरू का पानी पिलाते हैं, गोक्षराज गुग्गुल चंद्रप्रभा वटी देते हैं, और जो औषधियाँ मैंने बताई, एलोवेरा गिलोय पारिजात नीलगोल्ड सहजना पीड़ा नीलगोल्ड ऑर्थोगिट लाक्षाद गुग्गुल योगराज महायोगराज गुग्गुल त्रयोदशांग गुग्गल। दर्द होते क्यों है? एक तो वात प्रधान प्रकृति वालों को दर्द होते हैं। किसी की वात प्रधान प्रकृति होगी तो दर्दें होंगी, जल्दी हड्डियां कमजोर होंगी, और ये जो यूरिक एसिड का बढ़ना, आर इफेक्ट सीआरपी का, HLV27 का बढ़ना, ये जो पेन मार्कर्स है ना, ये भी तभी बढ़ते हैं। किसी का ESR, किसी का यूरिक एसिड इतना ज़्यादा हो जाता है, उनसे चलो ये 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे 100 बार तक तो हमने लोगों को पहुंचा दिया है। शतायु होंगे, आप सब दीर्घायु होंगे। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, खान पान में डी की, B12, कैल्शियम की, फास्फोरस की कमी है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, और सबसे भी हड्डियां, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। इसलिए न्यूट्रिशंस की कमी ना रहे तो सुबह सुबह अंकुरित खाएं, और इसमें भी सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ये मेथी का प्रयोग। देखो, तीनों की सब्जी भी बताते हैं। 100 ग्राम एलोवेरा का पल्प, 50 ग्राम अंकुरित मेथी और 25 ग्राम कच्ची हल्दी। जितना एलोवेरा उससे आधी मेथी और उससे आधी फिर कच्ची हल्दी, इसकी सब्जी बना करके खिला देते हैं। लो, 1 चम्मच से लेकर के और 100 ग्राम तक। तो विटामिन डी आदि की डेफिशिएंसी से, उसके लिए अंकुरित लें, मिलेट्स का सेवन करें। वात प्रधान प्रकृति से लंबे समय तक स्टीरॉयड और अलग अलग तरह के लोग बायोलॉजिकल्स और सब खाते हैं। लंबे समय तक स्टीरॉयड आदि ब्लड सर्कुलेशन पूरा ना होने से, एक्सरसाइज न करने से, गलत तरीके से एक्सरसाइज करने से, जूतों की बात की हमने, आप अच्छे जूते नहीं पहनते, उससे भी आपकी खास करके एड़ी आदि में दर्द आ जाता है। वैसे तो सबसे अच्छा होता है बिना जूते के नंगे पैर कच्ची मिट्टी पर दौड़ो। हम कच्ची मिट्टी पर रोज दौड़ लगाते हैं। ये ऐसे सड़क पे दौड़ना, सीमेंटेड हो या डामर वाली, इस पर दौड़ना, और या जो घरों में वो लगा के रखते हैं ना दौड़ने वाली मशीन, क्या बोलते हैं, ट्रेडमिल, हाँ, उसके ऊपर लोगों के बहुत खराब होते हैं घुटने। चलो होले होले करो। फिर
अच्छा स्वामी जी, आपने लंबे लंबे श्वासों के साथ आपने एक- ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी न होने से एक जो परेशानी हमारे- आपने पॉइंट आउट ये की है, गजानंद आ गया, चल सीधा चल, खराब सीधा चल। जूते, ये इसके बारे में लोगों को बड़ी कम समझ है। 178 का था, 178 का, और अब हो गया ये 163। इतना तो डाउन आ गया। वापस आओ गजानंद। हाँ, उल्टा सीधा चलता है अभी। अरे रामा रामा, सीधा चलो। अब दौड़ सकते हो? अरे रे रे, इसको कितने दौड़ते तो कितना अच्छा लगता है, जैसे हाथी का बच्चा आ रहा हो। वैसे जो है इसको जो है वैसे एकदम मस्त मलंग है। तो प्लेन में बैठते होगे तो 2 सीट बुक करवानी पड़ती होंगी। छोटी बच्ची को लेके साथ में जाते, उसको गोदी में बैठा लेते, 2 सीट पे खुद बैठ जाते। तो ये हालात है। तो ज्यादा वजन बढ़ने से भी मैं कह रहा था घुटने में, एड़ी में दर्द होता है। तो वजन ज्यादा नहीं बढ़ाना। मैं इससे पूछा, गजानंद वजन कैसे बढ़ाया? बोले खूब सो करके पड़े रहते थे, प्रमाद से बढ़ गया। हाँ, फिर वजन बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, वात दोष बढ़ता है, कफ दोष बढ़ता है। खैर, तो ये कई कारण हैं, इन सारों का निवारण आज करेंगे। पैर साहब, बिल्कुल बिल्कुल, दर्द है, सारे तो जो कारण है वो आज खत्म किए जाएंगे और दर्द से हर किसी को निजात मिलेगी। स्वामी जी देखिए, जो जूते का जिक्र आप कर रहे थे, अक्सर लोग जूतों की जो फिटिंग है उसको नज़रअंदाज करते हैं। अच्छी फिटिंग वाले, अच्छी टेक्नोलॉजी से बने जूते, उनको भी नज़रअंदाज करते हैं, उसकी वजह से पैरों में दर्द होता है। लेकिन स्वामी जी, एक और वजह, अगर कोई आदमी बड़ी देर तक पैर लटका कर बैठा हुआ है और ये उसकी एक तरह की मजबूरी है, पैर पर पैर चढ़ा कर बैठा है, तो भी इन सारी स्टाइल की वजह से भी क्या दर्द होता है? क्योंकि ख़राब लाइफ स्टाइल की जो डिजीज़ेज हैं उनमें पैर पर भी उसका अटैक एक तरह से होता है। और जैसे न्यूरोपैथिक पेन जो डायबिटिक लोग हैं उनको होता है, इससे नर्वस सिस्टम में खराबी आ जाती है और फिर दर्द जो है वो बढ़ने लगता है। तो स्वामी जी, इससे कैसे बचना है? हाँ, ये भी एकदम ठीक कहा आपने। तो जूते जिनको नहीं पहने और दौड़ लगानी, या तो घास के ऊपर या कच्चे उसके ऊपर दौड़ लगाओ, तो बिना जूते के भी दौड़ सकते हो। लेकिन तो जूते पहने तो अच्छे वाले जूते पहनो, खराब फिटिंग के जूते और ऐसे ही कुछ जो भी मन में आ गया वही पहन लिया। ऐसा नहीं है जो मन में आ गया वही देख लिया, जो मन में आया वही खा लिया। कुछ अच्छा लगा, अच्छे लगने में और अच्छे होने में फ़र्क होता है। तो आपको जूते पहन के दौड़ना है और हार्ड सरफेस पर दौड़ना है, तो अच्छी क्वालिटी के जूते पहन करके ही दौड़े। अब इसके लिए तो लोगों ने बहुत महंगे महंगे फैंसी जूते बना रखे हैं। चलो, दूसरी बात, अब आपको ये चाहे वो लंबे समय तक डायबिटीज़ के कारण से योगाभ्यास आदि नहीं करते, सूरज की धूप में नहीं बैठते। आज तो हमारे यहाँ देखो सूरज भी पूरा है, सूरज के नीचे बादल भी पूरे हैं, और अब खुला हुआ आसमान और उसमें पूरा आनंद ही आनंद है। तो धूप में बैठा करें और लो ब्लड सर्कुलेशन पूरा हो, तो जो है इसके लिए तेजी से चला करें। अब हमारे मिश्रा जी का तो, गजानंद का तो चलना भी दौड़ने जैसा है अब तो, लेकिन ये दौड़ने भी लग गया है। पहले प्रमादी था, थोड़ा पुरुषार्थी हो गया है। तो ऐसे ये अभ्यास करें। जय हो मैया। स्वामी जी, मैया ने सोचा एक ही तगड़े बाबू को स्वामी जी दिखा रहे, इधर तगड़ी मैया भी है। तू भी पतली हो जाएगी मैया। बैठे बैठे भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम किया करो। हाँ, अच्छा स्वामी जी, तो भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम जब भी समय लगे मैया लगी रहा कर। हाँ, पतली हो जाएगी मेरे जैसी। हाँ, लेकिन एक बात है, लोगों में हौसला बहुत है। हाँ, अब इस मैया में भी हौसला इतना है कि भले ही वजन बढ़ गया हो, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं आ रही है।
बस ऐसे ही सामने कर दो मैया को, हम इसको देखते रहेंगे तो हम बड़े राजी रहेंगे। ए मैया कहाँ से आई है? गुड़गांव से जी। हैं? गुड़गांव से। गुरुग्राम से आई हाँ जी, है। हाँ जी। इतना वजन कैसे बढ़ गया तेरा? नहीं गुरु जी को देखने दो भाई इसको। गुरुजी, हाँ सुधा एमपी है, उसके रिलेटिव। किसकी? इसको मत सुधा रिलेटिव एमपी। अच्छा सुधा की। हाँ हमारी जीजी से। आप घर नहीं गए थे? हाँ, गए थे ना। तो आप इतना आशीर्वाद दिया है, खाती पीती रहे। बोला आपने आशीर्वाद दिया था, खाती भी तेरा, खा पी करके तगड़ी हो गई। अब तेरे को आशीर्वाद दे रहा हूं। अब जो पहले रिजर्व बैंक है ना, अब इसको घटाना है जीजी, कर दूंगा तेरे को पतला। चल अब ये कर। हाँ यहाँ धूप में लाओ भाई इसको। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, माता जी को धूप में ले आएंगे। हाँ कोई नहीं, ठंड तार देंगे जीजी अभी तेरी। अच्छा स्वामी जी, माता जी को देख के उम्र ये बात कितनी है जीजी? 63 है जी। 63 बस। हाँ। ज्यादा बुढ़ी ना हुई है। हाँ वही सीनियर मान बैठी है अपने आप को। और देखे भैया, अब ये नोलम विलोम कर, हिम्मत वाली तो है, लगी रह तू, तेरे को भी पतला कर दूंगा। पहले तो ऐसे चलाऊंगा, देखो ये गजानन, ये भी 178 किलो का, दोनों कंपटीशन में होता हम। स्वामी जी जीवन में खान पान का लगी रहे संतुलन बस। कितना जरूरी है, ये 1 साल लगेगा। स्वामी जी माता जी को देख के, गजानन जी को देख के तो ये लगता है कि संतुलन जीवन में बहुत जरूरी है, खासतौर पे खाने और पीने में रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके जीवन का जो असंतुलन है आपके जीवन में कितनी बीमारियां लेकर आ सकता है। पानी दे दो माता जी। स्वामी जी उसके तो कई प्रमाण हमें देखने को ही मिले हैं। स्वामी जी पैरों में जो हड्डी और मांसपेशियों के बीच संतुलन बिगड़ने से क्या कई बार पैरों में दर्द होता है? अगर है तो स्वामी जी इसके क्या उपाय है और किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है? स्वामी जी हड्डियों और मांसपेशियों का बैलेंस और उनका रिदम, देखो मैं 1-2 वाक्यों में पूरा सार कहता हूँ। हम एक तो अपने 37 ट्रिलियन सेल्स को, उनसे बनने वाले टिश्यू ऑर्गन्स को, सारे बोन्स को, सारे मसल्स को, सारी नसनाड़ियों को हम पॉजिटिव सिग्नल दिया करें। और फिर एक तो ये विचार के तौर पर तो ये हो गया, आहार के तौर पर ऐसा आहार लिया करें जिससे कि मांसपेशियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी प्रोटीन। सबसे हेल्दी प्रोटीन होता है स्पिरुलिना का, और उसमें ना मोरिंगा साथ में और होना चाहिए। तो मोरिंगा और स्पिरुलिना जो लेंगे उनके मसल्स और नस नाड़ियाँ बहुत अच्छे रहेंगे। तो 1 गोली मोरिंगा की और 1 गोली स्पिरुलिना की, ये मसल्स की और नस नाड़ियों की ट्यूनिंग के लिए। फिर कैल्शियम के लिए सबसे बेस्ट है दूध दही के अलावा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी, और जितने भी मिलेट्स हैं ना, ये तो दोनों चीज़ों को ठीक कर देते हैं, हड्डियों को और मांसपेशियों को। इसलिए गेहूं चावल रसोई में बंद। तो आज के बाद गेहूं चावल रसोई में नहीं लाएंगे, चीनी रसोई में नहीं लाएंगे, चाय कॉफ़ी को भी हटाएंगे। कभी कोई गेस्ट आए तो बस ताले में रखा करो, ज़रूरत होने पर ही ताला खोला करो। तो ये काम करना है थोड़ा थोड़ा, कि अपने मसल्स और बोन्स की ट्यूनिंग और उनकी आपस की पूरे शरीर की सिग्नलिंग, एक दूसरे के साथ जो संवेदनात्मक संवाद होता है, कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन होता है, शरीर तो पूरा वननेस कोएग्जिस्टेंस हार्मनी की फिलॉसफी पर चलता है। और ये 3 अभ्यास, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लगातार करने ऐसे 1-1 पैर से। गजानन जी इधर आइयो बेटा, हाँ इधर आ जा। ये लेटे लेटे अब ये 100 बार तक करना है, फिर 200 बार तक जाना है ना।
इधर ही लेट जा, ऐसे पैर करके यहाँ लेट, और लेट करके साइकिलिंग कर, ये वाला ऐसे होगा, देख होगा होगा, करेगा तो होगा, ऐसे ऐसे कर। हाँ कुछ तो हो रहा है, इतने से बात बनेगी। हाँ लेकिन एक बात है, ऐसी हिम्मत रखनी चाहिए है। फिर ये उठाना, ये ऐसे, ये अब तेरे तो एक एक पैर में एक एक रामदेव लेके घूमता है तुम। ये मैया भी हंस रही है, मैं थोड़ा ऐसे लोगों को हंसा देता, इसमें क्या है। स्वामी जी भारी भरकम लोगों की वजह से अपने तो गोले का बोल रहा है, बैलेंस तो भी मैया ने बिगड़ने डंडा लगता है पकड़ कई रखा बार। है। उसी से अनुलोम विलोम कपाल भाती। अब ठंड कम हो गई ना, देख तेरी करता रहे, गदा न लगा रहे। अच्छा स्वामी जी देखिए कई बार अनुलोम विलोम, और ये लहसुन जी मेरे भाई। स्वामी जी कई बार ब्लड सर्कुलेशन में आई गड़बड़ी, तो कई बार खाली पेट पॉस्चर की परेशानी लंबे वक्त तक अगर है किसी को, लंबे वक्त तक किसी एक पोजीशन में बैठने की वजह से पैर की नसों में खून जमने लगता है, जो वेरिकोज वेन्स जैसी परेशानी की वजह बन जाता है बाद में, और फिर पैरों के में दर्द के साथ अल्सर की भी परेशानी हो जाती है। तो आज जरा उसके भी उपाय बता दें। हाँ ये बड़ा खतरनाक। देखो ए मैया, लहसुन खाती है? हाँ जी, 2 पोच में। 2 पोच से नहीं, ऊँट के मुंह में जी रहे थे, क्या फायदा हो जी जी। तू ये 5 कड़ी खाया कर और धीरे धीरे 10 तक पहुंच जाए। ले इसमें से 5 कड़ी तो अभी खा ले, हाँ, ले। उसको दे देना बाद में पड़ोसी को। ए बैठ, तो ऐसे ही बैठ करके बैठ जाता है। हाँ, अरे इतना मोटा आदमी बैठ जाता है। आपको देख के हम बैठ के उठ भी जाएंगे। अरे भाई जोरदार ताली बजा दे, जब ऐसे ही बैठ जाए। हैं? क्या बात है, फिर बैठियो। बस 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 यही बैठ जा, एक पैर नीचे कर ले, ऊपर कर ले, ये बैठे बैठे कपाल भाती अनुलोम विलोम कर। तो तेरे जैसे जितने भी मोटे मोटे लोग हैं ना, लुढ़कते लुढ़कते यहाँ पहुँच जाएंगे योगराम निराम में, और उनको मैं पतला करके और वापस पार्सल कर दूंगा। मैं चलता क्यों नहीं था बाबा, चलना छोड़ दिया था। चलता छोड़ दिया था। हाँ, वो पंडित जी आदमी है ना, तो इसलिए प्रमाद किया तूने। चल अब कपाल भाती अनुलोम विलोम कर, वेरिकोज वेन्स हो जाए, पैरों की नस नाड़ियाँ गड़बड़ा जाएं, तो एक तो ये शीर्षासन पहले दीवार के साथ करना पड़ेगा। 1 गजानन तू अभी मत करना, नहीं तो पड़ जाएगा, कमर कुमर टूट जाएगी तेरी, बाद में करना। ये शीर्षासन और सर्वांगासन, तुम अर्धहलासन कर सकते हो, पैर उठा करके जैसे ऊपर कर रहे थे ना, दोनों से न कर पाए तो एक एक पैर को 5-5 मिनट ऊपर करके रखना। जिनको वेरिकोज वेन्स हो जाता है उनको लीज थेरापी कराते, उनको एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर करते, जो हम लोग बार बार यहाँ से बताया, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर लीज थेरापी, और ये शीर्षासन या सर्वांगासन ऐसे, और ये ऐसे दोनों पैर ना उठा पाए तो एक एक पैर, अब जैसे मिश्रा जी तो एक एक पैर को ऐसे उठा के रख पाएंगे, फिर इतना कर पाएंगे ऐसे एक एक पैर से, और फिर ऐसे, और फिर इसमें पुनर्नवादि मंडोर, पुनर्गृत खाली पेट, चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि खाने के बाद, और जो पूरे हो जाए तो ऐसे ये, और इसमें अनुलोम विलोम। मिश्रा जी अब अनुलोम विलोम करो। ए जी के नाम थारो गुड़गांव वाली जी? धनवंती जी। धनवंती, ठीक है, धनवंती का अब नाम आज से कर दिया योगवंती, ठीक है, योगवंती जी। हाँ मेरे तक 5-6 साल ही बड़ी है ज्यादा। हाँ सीनियर मत मानिए अपने आप को। जी आपका गांव कनाकी हो? हाँ मेरा गांव कनाकी से, इसलिए तो जी बोला तेरे को। नारनौल की हो? हाँ नारनौल की सा, फिर तो थोड़ी देर में अलीपुरी पहुंच जाएगी। तो ये प्रॉपर नारनौल। हाँ, तो ये सर्वांगासन या अर्धहलासन ऐसे, और मेरे कहा लीज थेरापी, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर, और इसमें देखो फिर लेप करा देते हैं मिट्टी का। आज 2 पैर को पूरी
गर्मी आ जाएगी। फिर पहले पैरों में हाथों में मिट्टी लगवाना, मिट्टी लगाने से वो अंदर की सूजन और बीमारी खींच लेवा है। और खान पीन की मनाही, उपवास करने से सारा शरीर का भूख ना, जैसे कहते ना वजन को छोड़ देती है। गुरुजी की घुटनों की नस से खड़ा ही ना हो, हाँ वो तो गोडे सारे ही गड़बड़ है। बिल्कुल 1 मिनट भी खड़ी नहीं हो। हाँ वो सब खड़ी होगी। तो ये पॉइंट दबाएंगे जिनको भी, तो जिनके पैरों में घाव, अल्सर और वेरिकोज वेन्स, पैर मोटे मोटे सूज के ऐसे हो जाते हैं। ऐसे ही हो रहे हैं। हाँ तो ये इसमें आपकी थोड़ी सी वीडियो बनवा लो अपने साथ। बढ़ाऊंगा, अभी इसके बाद बढ़ाऊंगा। अभी इंडिया टीवी को कार्यक्रम चल रहा है ना, इसके बाद किसी से उधर खड़े होकर बनवा। हाँ हाँ बढ़िया सा तेरे साथ ऐसे वीडियो बनाऊंगा तो 100 साल तक देखती रहेगी। तो ये पॉइंट दबाओ, ये हाँ, ऐसे स्वामी जी गजानन ये जी बड़ी ने जबरदस्त है। ये पॉइंट सो दबाने सो से के ना अपना पूरा वजन blood बढ़ाया, का वो बता circulation रहे अच्छा हैं। होता है। और धनवंती जी ने को आपने कभी कहा था खाने के लिए, उन्होंने खा के अपना वजन बढ़ा लिया। लेकिन ऊपर वाले ने स्वामी जी बॉडी बनाई थी, बॉडी के वेट को जो है हाइट के अकॉर्डिंग बनाया था। 60-70 किलो वजन के हिसाब से शरीर का पिंजर था। अब 150-200 किलो वजन उठाए हड्डियां जो परेशान हो जाती हैं, जोड़ जो है वो पनाह मांगने लगते हैं। तो स्वामी जी जो लोग अपना वजन बढ़ा लेते हैं, इसका खामियाजा फिर घुटनों को उठाना पड़ता है, एड़ियों को उठाना पड़ता है। जोड़ों में दर्द की परेशानी एक्सेस वेट की वजह से भी होती है। तो ज़रा कुछ अभ्यास इसके लिए भी करवा दें। और एड़ी का दर्द बड़ा लोगों को कई बार परेशान करता है, जोड़ों का, घुटने का दर्द भी परेशान करता है, उसके लिए क्या अभ्यास है? तो देखो एड़ी के दर्द के लिए तो श्रृंगी जो मैंने शुरू में बताई, एक बार की श्रृंगी, नहीं तो एड़ी के दर्द के लिए इसको कटवा देते हैं तो दोबारा बढ़ जाती है। तो एड़ी के दर्द के लिए श्रृंगी और ये जो अभ्यास बताया ये, और घुटने के दर्द के लिए देखो ये ऐसे। और कार्टिलेज जो घिस गए हैं तो दोबारा कार्टिलेज रिपेयर हो जाते हैं। खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड ऑर्थो केयर लेने से, और साथ ही उपवास करा देते मेथी के पानी में। और बाकी थोड़ी इच्छा हो खाने की तो अंकुरित मेथी और एलोवेरा ये सभी खिलाते हैं। रोटी अनाज सब बंद करा देते हैं। गेहूं चावल बंद। जी पहले आशीर्वाद दिया था खाती पीती रहो, अब उपवास अब आज उपवास दूंगा, उपवास और उपासना के साथ जीती रहो, उपवास और उपासना से। तो देखो ये घुटना, ये ऐसे, फिर घुटने के लिए एक और है ये वाला ऐसे दोनों पैरों में, फिर एक घुटने के लिए और है ऐसे। देखो बैठे बैठे ही तो यूं ही पैर हिला दीजिए यूं, हाँ बस यूं हिलाया कर, हाँ ये ऐसे 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 तो सभी कर सकते हैं ना। कुर्सी पर बैठ बैठ हिला, हाँ दाएं बाएं भी ना, और यूं यूं हिला, यूं मोड़ और सीधा कर। दाएं तो मुड़ रहा, बाएं नहीं मुड़ रहा, क्या इसमें दिक्कत है? दर्द है जी, इसमें ज्यादा सूजन है यार। हाँ ये लटक रहा है ना बीच में से, हाँ लटक गया, बीच में से लटक गया। हाँ और कितना सूज रहा है। ये और एक ये देखो ये ऐसे यूं ये। ऐसे खड़ा भी ना होता। अरे भाई ना खड़ा, ये तो सुधा भी तो बोल रही थी उसको भी तो आना था, वो आएगी। हाँ वो बेटे की शादी थी जी। हाँ शादी 22-25 शादी में मेरे को बुलाया था, क्या करूँ। हाँ, हाँ, तो आते हैं हम भी मिल लेते हैं। हाँ ये देखो ये ऐसे ये सुधा जी तो अब जी कमजोर हो गई। हाँ कमजोर ना हुई, पतली हुई है। हाँ हाँ अभी कमजोर बताओ, पतले ने कमजोर बता। ये गांव की भाषा है, कोई पतली हो जाए उसने कहा कमजोर होगी, और मोटी हो जाए तो मोटी नहीं बोलते, बोले ठाड़ी हो गई। तो ये देखो ये ऐसे, ये घुटने के लिए अभ्यास है। ऐसे 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 भी कर ले, ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे ही कर ले, ज़्यादा नहीं दौड़ा जाता चला जाता, हाँ? ऐसे ऐसे तो इतने से भी काम चल जाता है। तो अभी कम उम्र में तो गुजारा हो जाता है, बड़ी उम्र में फिर सारा ताना बाना हिल जाता है। तो हड्डियों की कमजोरी के लिए दूध में हल्दी, सलादी, तलाक, शादी, गुग्गल और ये सारा पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड का तो प्रयोग मैंने बताया, इसको बताया। स्वामी जी। पीडानिल तेल, पीडानिल ऑइंटमेंट, पीडानिल स्प्रे, ये सब भी फायदे करते हैं। आपने और हड्डियों का सुबह जिक्र गुड़ किया। का पी लो, पूरे अंदर के ये जितने भी पेन मार्कर्स है ना, जी RA फैक्टर, CRP, ANA, ABN, HLB 27, यूरिक एसिड, ये सब साफ हो जाते हैं। जी मेरे भाई। अब स्वामी जी, अब ना विटामिन डी की बात करेंगे आखिरकार। तो विटामिन डी, कई बार लगता था विटामिन डी मतलब डांट, जब डांट पड़ती थी, पनिशमेंट मिलता था तो धूप में खड़े कर देते थे स्कूल में। लेकिन बाद में पता लगता था कि जो
जो रोशनी है, धूप की जो किरणें हैं, वो शरीर के अंदर कितनी जरूरत है हमारे लिए, जो आजकल हम ले ही नहीं पाते स्वामी जी। तो उसी से जोड़ के एक आंकड़ा देता हूं आपको। देश में स्वामी जी 90% लोगों के शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी यानी कि कमी है, और इसकी वजह से भी मांसपेशी, हड्डी और जो जोड़ है वो कमजोर होने लगते हैं, कार्टिलेज घिसने लगते हैं। और स्वामी जी योगाभ्यास के साथ साथ इससे कैसे निपटा जाए समझाइएगा कि और क्या उपाय है। एक तो योगाभ्यास आप बताते ही हैं। इधर इधर यहाँ बैठ, इधर सामने बैठ। तो देखो अब धूप में बैठो ऐसे सूर्य अभिमुख होकर के। देखो मेरा मुंह कोई काला है कि अब मैं धूप में बैठता हूँ, काले हो जाएंगे धूप में बैठेंगे तो। बैठ इधर, हाँ। और देख लंबे सांस लेने से वजन कम होता है। और सूरज की धूप में बैठ के क्या करो, विटामिन डी पूरा मिलेगा। और फिर धीरे धीरे कपड़े उतारते रहो, पहले ऊपर वाले उतारो, फिर नीचे वाले उतारो। माताएं बहनें एकांत में उतारना, भैया मत उतारना। जो है ना, भारत में लेडीज को 90%, पुरुषों को 80%, सब तन बदन ढके रहते हैं। क्यों? मतलब वो सारा सौदा भीतर का गड़बड़ा रखा है, इसलिए ढक के रखते हैं लोग। विदेशों में थोड़े से कपड़े पहन के रखते हैं, तो उनको ये ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो सूरज की धूप, फिर विटामिन डी जो है ना, वो लाइकिन से हमने न्यूट्रेला डी भी बना दिया है। और ये B12 जो है वो कॉर्न हल से और अंकुरित से मिल जाता है। विटामिन B12 जो है वो अब आम आएगा ना, तो आम और जामुन इनकी गुठली रख लेना और उसको अच्छे से सेक करके अथवा कूट करके, थोड़ा सा हल्का सा सेक करके कूट करके फिर खा लेना। पेट बहुत अच्छा रहेगा और विटामिन B12 की दिक्कत नहीं होगी। लो ये आपको नेचुरल सोर्स बता दिए। बाकी ये जो अंकुरित मेथी है, जितने भी अंकुरित है ना, ये सब न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा कर देते हैं। स्वामी तो जी विटामिन डी की डेफिशिएंसी लगातार बनी रहे तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कैंसर जैसा रोग हो जाता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, ऑटोमेन डिजीज हो जाती है। इसलिए आजकल लोगों को ऑटोमेन डिजीज ज्यादा हो रही है। स्वामी जी मार्केट में जो सप्लीमेंट्स तो मिलते हैं धूप विटामिन में डी के, 45 गोलियां मिनट मिलती से हैं, एक घंटा, वो सेहत के लिए कहाँ तक ठीक है? वो बॉडी में रिफ्लेक्ट तो हो जाता है, बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, और इसलिए उससे इम्यूनिटी और ख़राब हो जाती है और लोग और बीमार हो जाते हैं। इसलिए सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि जितने भी चीज़ें हैं और सिंथेटिक मेडिसिन, ये शरीर के लिए अच्छी नहीं है, नेचुरल अच्छी है। और हाँ, ये जो है B12 की कमी से नस नाड़ियों में झंझनाहट और बड़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए एक तो मोरिंगा का प्रयोग बेस्ट है। मोरिंगा, सहजना, हाँ सहजना, मोरिंगा। और एक कोलेजन, पिछले दिनों आपने देखा था, एक MBBS MD डॉक्टर है, बोले जी मैंने तो आपका कोलेजन प्लस खाया, मेरे तो हाथ पैर सो जाते थे और क्रैम्प्स आते थे। हाथ पैर सोने पड़ जाते हैं ना, जी सुनपन आ जाता है। ये सहजना एक पौधा होता है, सहजना, उसके पत्ते या उसकी फलियां, उसके फूल, उसको कूट के पीने से हाथ पैरों की शून्यता और सोना और क्रैम्प्स, बाइंटे भी बड़े खतरनाक। बाइटे तो गुड़ खाने से भी आवे। हाँ गुड़ खाने से आवे, तो बुड्ढों को सबको पता है। और कोलेजन प्रास खाने से बाइंटे दूर हो जाते हैं और ये नस नाड़ियों की दिक्कत भी दूर हो जाती है, पैरों का सोना। तो ये छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान रखें जरा। अनुलोम विलोम कर, गजानन। अच्छा स्वामी जी देखिए, गठिया और जोड़ों में दर्द की जब भी बात होती है आप हमेशा बताते हैं रहेगा 1 क्विंटल इसका साफ करना है, काम आ जाएगा बेटा। बिल्कुल बिल्कुल जी मेरे भाई। स्वामी जी आप हमेशा कहते हैं कि गठिया और जोड़ों का जो दर्द होता है उसकी वजह वात दोष है, वात दोष का बढ़ने की वजह से होता है। तो स्वामी जी गैस और हड्डियों के दर्द का आपस में क्या रिलेशन है, जरा ये भी समझाइए। और फिर तो गैस को काबू करना, गैस को खत्म करना भी बहुत जरूरी है। वात दोष के लिए एक तो हल्दी, मेथी, सूंठ, अजवाइन और अश्वगंधा लो। पहले तो मैंने एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, नीलकुंडी, सहजना 5 चीजें बताई। हल्दी, मेथी, सूंठ, अजवाइन और अश्वगंधा, पाउडर बना ले, नहीं तो वातारी चूर्ण तो हम देते ही देते हैं, उसको खा ले। और गैस
तो पेट में गैस बनती है ना, वैसे मंडूकासन से। अब मैं तो मंडूकासन कर सकता हूँ, एक गजानन तू मंडूकासन कैसे करेगा? नहीं कर ये बढ़िया है, इसने तो पेट के बात ही बांध ली अपने। कितने दिन से भाई? यो अभी आयो है, इसने 1 महीना रखा गाड़े, और तुझे भी रखूंगा। हाँ, घर नहीं भेजूंगा जब तक पतली ना होगी। हाँ, जीते जी तेरे को पतला कर देना, नहीं तो मरेगी ना तो 4 आदमी भी ना उठा सकेंगे जी जीते ने। आजकल तो जी घड़ी गाड़ी आए घड़ी गाड़ी गाड़ी में ही कट जाए दासन। ना ना ना, तेरे को इतना बना दूंगा, सुख से जिए कि 100 साल जी जी। क्या गुणवंती के नाम बताया? धनवंती, योगवंती कर दिया आज तेरे को। तो ये गैस के लिए, और एक ये गोमुखासन, ये भी गैस के लिए बड़ा अच्छा है। तो वैसे तो गैस हर चूर्ण भी हमने बना रखा। खाने के बाद थोड़ा ये जामुन का, एप्पल का या चुकंदर का विनेगर और ले लें, और खाने के बाद ना थोड़ा सा मुंह में अजवाइन, थोड़ा सा लौंग, थोड़ी इलायची, ये थोड़ा मुंह में डाल लेना चाहिए। और छोटी हरड़, पेट आफरो गैस बनाई को नहीं। पहले सूंठ, मेथी और थोड़ा सेंधा नमक वो डाल के खा लिया करते। आजकल गैस के नाम पर दुनिया भर के विज्ञापन देख देख के बाजार में से आड़ कबाड़ ला के खाते रहे। तो ये जो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली पेट लहसुन जो तेरे को खिलाया ना, उससे भी गैस नहीं बढ़ती। 2 पोत से क्या फर्क पड़ा? हाँ हाँ, उसको गाय के घी में भूनना है, सेका है, फिर सेंधा नमक डाल के खिलाते हैं, और ऊपर से तेज गर्म पानी थोड़ा सा 1 घूंट भर वो पी लेना। तो तेरे को खानी है जी 5 से शुरू करके 10, 15, 20, 25 तक, और तेरा सारा सूजन, इन्फ्लेमेशन, वात सब निकल जाएगा। लहसुन इतनो, पहले किताब मिला करती थी लहसुन बादशाह, इतने गुण होते हैं इसके अंदर, बताओ छोटी सी चीज। मेरे साथ एक आई है गुड़गांव से सुना। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। बीमारियों को कंट्रोल करने का जो एक अलग सेगमेंट है, जिसे हमने नाम दिया रामदेव के रामबाण, उसकी बारी। हाँ, वो भी जरूरी। तो स्वामी जी, आज आपने क्या तैयारी की है? आज की तैयारी बड़ी जोरदार है। एक तो गोंद और एक स्याह गोंद हमने कई बार बताया था। ये तो सामान्य गोंद है, इसको तो गाय के घी में या तिल के तेल में भून करके इसका तो लड्डू, बर्फी, घनी चीज बनाओ, पाउडर भी ऐसे खा सकते हैं। फिर एक है ये गोंद कतीरा, यह हड्डियां भी मजबूत करता है और गर्मी बहुत लगा बहुत लोगों को। तो ये देखो ऐसे, अब ये इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे मुंह में डाला घुल जाता है। ये फूल कैसे रहे? रात को पानी में भिगो दिया। हाँ, वही तो कह रही है, सूखा वो वैसे। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो उसको दही में भी ले सकता है। इसको दही में डाल करके, ऐसे दही में डाल करके ले सकते हैं जो स्वस्थ व्यक्ति है। जिनको जोड़ों में दर्द है उसके लिए दही मना है, तो उनको दूध में डालना है। दूध में गोंद कतीरा डाल दो और ये एकदम फूला फूला ऐसे हो जाता है। ये देखो जेली की और तरह। ये इसको फिर पी लो, हड्डियां भी मजबूत और गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। और थोड़ा मीठा डालना हो तो मधुरम या खांड डालना, चीनी डालना मना है। ये बड़ा जबरदस्त, ये इतना अच्छा है। ये पी लिया ना तो, और इसमें थोड़ा सा मैंने कहा ना खांड या बूरा मिला लेना, जिनको वो पीना। और ठीक है स्वामी जी, अब ये प्रसाद जो है वो, ये तो ऐसा घट्ट हो रहा है जैसे मलाई वाला दूध पी रहे हो जी। हाँ? दूध भी गाढ़ा हो गया। ठीक है स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं, योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपके सामने हैं। फरीदाबाद से सिरोही राजस्थान की तस्वीरें, सोलापुर महाराष्ट्र में बच्चे कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों ने योग पंचायत लगाई है। लेकिन स्वामी जी, आज संकट ये रहा कि कोई विजेता नहीं बन पाया। वीडियो तो आए, लेकिन उसमें से हम बेस्ट वीडियो का फैसला नहीं कर सके, क्योंकि सबने सब सारे वीडियोस में कोई सबकी परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ कमियां थी। इसलिए आज हमने बेस्ट वीडियो
छांटा नहीं है, तलाशा नहीं, और विजेता आज कोई नहीं बना है। तो स्वामी जी आज कल के लिए जो आप चैलेंज दें तो ऐसा दीजिएगा कि कोई विजेता जरूर बने। मैं इतना ऐसा सरल चैलेंज देता हूँ, खड़ा हो रे गजानन, खड़ा हो जा। हाँ। ये लड्डू के पास ही आगे बैठ गया, लड्डू नहीं मिलेगा तेरे को, सामने देख। चलो सब खड़ी हो जाओ। कल का चैलेंज है ऐसे ताड़ासन करना है ऐसे। हाँ? ये तो गजानंद भी कर लेगा। एड़ी उठा और गिरना मत आगे की तरफ ऐसे। ये लो, ये तो मोटे आदमी से तो एड़िया भी नहीं उठती, ये तो अभी देख के पता लग रहा है? लेकिन कोशिश पूरी कर रहा है गजानंद। एड़ियों पर 10 सेकंड तक ऐसे खड़े रहना है, ताड़ासन। तब लाभ होता है ना, जिनके फ्लैट फुट हैं, जिनको एड़ियों का दर्द है और पंजे में जलन होती है, उसको वात रक्त बोलते हैं। तो ताड़ासन कीजिए, 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए और 5 से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो बनाइए, हम तक पहुंचाइए। इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलेगा। और स्वामी जी ने अगर आप विजेता बने तो स्वामी जी से जो इनाम मिलेगा वो तो ऐतिहासिक हो जाएगा आपके लिए। स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेनी है। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।